हेलो गाइस, आज के इस जनरल साइंस के वीडियो में आपके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप डी वालों के लिए मैंने बहुत से चुन छाट करके क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आंसर लेकर के आने वाला हूँ आपके लिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की आविष्कारक यह है जे थॉमसन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और एक चीज़, यहाँ पर मैं 60 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। 60 में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर जानते हैं ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर इसमें से अगर आप लोग 20 क्वेश्चन का भी आंसर पहले से जानते हैं तो आपका जो प्रेपरेशन है वह बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? देखिए, मनुष्य के शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग यह हो जाएगा छोटी आंत, यानी ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? देखिए, प्रकाश का अपवर्तन जो है इसके होने का मुख्य कारण है माध्यम के घनत्व पर अंतर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसी वस्तु का भार कहाँ से अधिकतम होगा? देखिए, किसी भी वस्तु का भार जो है वह कब किस तरह से अधिकतम होगा? तो यह होगा पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिकतम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, समुद्री जल से नमक निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, समुद्र से नमक निकालने की प्रक्रिया को कहेंगे वाष्पीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो देखिए, किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर उल्टी दिशा में घूमता है? दोस्तों, इनमें से कौन से ग्रह हैं जो कि अपनी दूरी पर उल्टी दिशा में घूमते हैं? मंगल ग्रह, शनि ग्रह, शुक्र या फिर बृहस्पति? तो देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, शुक्र ग्रह जो कि अपनी दिशा में उल्टी दिशा में घूमते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? दहन कहेंगे, ऑक्सीकरण या फिर संघनन और वाष्पीकरण, कौन सा होगा? तो यह आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। चलिए अगला सवाल है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? देखिए, टेलीविज़न के आविष्कारक जो है यह आपका हो जाएगा जॉन लोगी वियर्ड, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, जॉन लोगी वियर्ड। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका कौन सी होती है? देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो है यह होता है शुक्राणु, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा तत्व बिजली का सबसे खराब चालक है? देखिए, बिजली का सबसे खराब चालक यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी रबर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी रबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए। चलिए आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर के प्रोसेसर को क्या कहते हैं? दोस्तों, कंप्यूटर के प्रोसेसर को कहेंगे सीपीयू, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस पदार्थ का उपयोग पेंसिल की नोक बनाने में किया जाता है? देखिए, पेंसिल के नोक बनाने के लिए उपयोग करेंगे ग्रेफाइट का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सी धातु पानी में डालने पर तैर सकती है? दोस्तों, पानी में डालने पर तैर सकती है यह आपका सोडियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे पहले रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी? दोस्तों, सबसे पहले रक्त संचार प्रणाली की खोज यह किया था विलियम हॉर्वे ने, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिए, पत्तियों का हरा रंग जो है यह होता है क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक समय तक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? देखिए, सबसे अधिक समय तक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व यह आपका हो जाएगा वसा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रबर किस पेड़ से प्राप्त किए जाते हैं? दोस्तों, रबर जो है वह प्राप्त किए जाते हैं रबर ट्री से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? देखिए प्रकाश का वेग जो है वह अधिकतम होता है निर्वात में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में मदद करती है? तो देखिए यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव्य कौन सा होता है? देखिए थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव्य यह होता है पारा, यानी कि मरकरी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? देखिए रॉकेट जो है वह कार्य करते हैं न्यूटन के तृतीय नियम पे, यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले सबसे छोटा डेटा माप क्या होता है? देखिए कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले सबसे छोटा डेटा माप यह आपका हो जाएगा बीट। ऑप्शन नंबर बी आपका बीट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा यंत्र किसी स्थान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो देखिए किसी भी ऊंचाई को मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग करते हैं वो हो जाएगा आपका अल्टीमीटर। ऑप्शन नंबर सी अल्टीमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं? दोस्तों विटामिन की कमी जिससे स्कर्वी रोग होते हैं तो ये आपका हो जाएगा विटामिन सी, यानी ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? देखिए मनुष्य के हृदय में टोटल कक्ष या 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है? देखिए अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह यह बृहस्पति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बिजली का आविष्कार किसने किया था? देखिए बिजली के आविष्कारक जो हैं यह आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे कठोर भाग मानव शरीर में कौन सा होता है? देखिए सबसे कठोर भाग जो है वह मनुष्य के शरीर में होता है दांत की इनेमल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इनेमल दांत की इनेमल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चमगादड़ किस प्रकार के तरंगों का उपयोग करके दिशा का पता लगाते हैं? तो देखिए चमगादड़ जो है वह दिशा का पता लगाते हैं पराश्रव्य तरंगे द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटर की भाषा का मूल नाम या फिर मूल रूप क्या है? तो देखिए कंप्यूटर की भाषा का मूल रूप यह हो जाएगा बाइनरी, यानी ऑप्शन नंबर सी बाइनरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण कब होता है? देखिए दोस्तों चंद्र ग्रहण होने का जो कारण है या फिर जब होता है वह हो जाएगा कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है तब चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? देखिए विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यह आपका हो जाएगा ओजोस डेल सालादो। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? देखिए मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या यह टोटल 600 है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस प्रकार के ऊर्जा का उपयोग सौर पैनल में किए जाते हैं? देखिए सौर पैनल में मुख्य रूप से सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस गैस को गुब्बारा गैस कहा जाता है? देखिए गुब्बारा गैस जो है यह कहते हैं हीलियम गैस को। ऑप्शन नंबर ए हीलियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दोस्तों प्रकाश वर्ष यह मात्रक है दूरी का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका दूरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक यह हो जाएगा आपका एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? देखिए पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा यह आपका हो जाएगा सूर्य। जी हाँ दोस्तों सूर्य जो कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक तापमान सहन करने वाली धातु कौन सी है? देखिए सबसे ज़्यादा तापमान सहन करने वाली धातु यह आपका टंगस्टन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42,
कौन सा तत्व चुंबकीय गुण रखता है। देखिए इनमें से कौन सा तत्व है जो कि चुंबकीय गुण रखते हैं। एल्यूमिनियम नहीं रखते हैं, तांबा भी नहीं, लोहा, जी हाँ लोहा रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। देखिए डायनामाइट के आविष्कारक जो है यह आपका हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल। ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड नोबल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग कौन सा है। दोस्तों इनमें से सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग यह हो जाएगा खासराई। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी खासरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ग्रुप डी वालों के लिए एक से बढ़ के एक जीके जीएस के क्वेश्चन और जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको देखने के लिए इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी यह हो जाएगा फीमर यानी कि जांघ की हड्डी जो होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक ऊर्जा वाला विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है। देखिए सबसे अधिक ऊर्जा वाला विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये आपका हो जाएगा गामा किरणें, यानी ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सा गैस जल में घुलकर अम्ल बनाती है। देखिए जल में घुलकर अम्ल बनाने वाली गैस यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा तत्व मानव रक्त में ऑक्सीजन को बांधने में मदद करता है। देखिए जो तत्व मानव रक्त में ऑक्सीजन को बांधने का काम करती है ये आपका लोहा हो जाएगा, आयरन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, एंटीबायोटिक्स किसके विरुद्ध कार्य करती है। देखिए एंटीबायोटिक नाम आपने सुना होगा, यह जो होता है काम करती है बैक्टीरिया के खिलाफ। ऑप्शन नंबर बी जो है बैक्टीरिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस तत्व का उपयोग बिजली के तारों में किए जाते हैं। देखिए बिजली के तारों में उपयोग करते हैं कॉपर का यानी कि तांबा का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पेड़ पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए जल का परिवहन जो है पेड़ पौधों में यह होता है जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, जाइलम। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दूध को पीला करने वाला पिगमेंट कौन सा है। देखिए दूध को पीला करने वाला पिगमेंट जो है यह आपका हो जाएगा फ्लेविन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, फ्लेविन। चलिए अगला सवाल है, पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है। देखिए पाचन क्रिया में जो एंजाइम प्रोटीन को तोड़ते हैं यह आपका हो जाएगा पेप्सिन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश के दोहरे स्वभाव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। देखिए प्रकाश के दोहरे स्वभाव का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले यह हो जाएंगे आपके लुई डी ब्रोगली। ऑप्शन नंबर सी लुई डी ब्रोगली बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ब्लैक होल की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी। देखिए ब्लैक होल की अवधारणा जो है वह सर्वप्रथम देने वाले जॉन व्हीलर है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जॉन व्हीलर। चलिए अगला सवाल है, कौन सा बल परमाणु के नाभिक को एक साथ रखता है। तो देखिए परमाणु के नाभिक को एक साथ रखने वाला बल यह हो जाएगा मजबूत परमाणु बल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डीएनए में कौन से 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। देखिए 4 प्रमुख नाइट्रोजन बेस जो है डीएनए में यह है एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन और थाइमिन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे छोटा कण जिसमें किसी तत्व के गुण होते हैं तो वह क्या कहलाते हैं। तो देखिए सबसे छोटा कण जिसमें किसी तत्व के गुण होते हैं वह कहलाएंगे ऑप्शन नंबर का ए परमाणु। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सौर मंडल में सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होता है। देखिए सबसे लंबा दिन जो है यह कौन से ग्रह पर होता है। आपके ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, शुक्र, नेपच्यून। और राइट आंसर जो है आपको कमेंट करना है। आज के इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।